हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है नूर ने। तो थैंक यू सो मच नूर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मुझसे दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो ये जो इंसिडेंट है वो नूर के छोटे भाई शमी के साथ हुआ था। सो ये बात है 2018 की। नूर अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में रहता है। हैदराबाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा सुना है एक कॉलेज के बारे में जिसका नाम है खैराताबाद साइंस कॉलेज। इन्होंने हमेशा यही सुना है कि ये जो कॉलेज है ये हॉन्टेड कॉलेज है। पुराने टाइम की बात है जब सब यहाँ जाते थे, पढ़ते थे, साइंस कॉलेज था, लैब वैब सब कुछ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एक बार ऐसी खबर आती है कि इस कॉलेज में मरे हुए लोगों पर रिसर्च करी जाती है। बट सिर्फ थियोरेटिकल टाइप नहीं बल्कि प्रैक्टिकल। वहाँ पे लिटरली मरे हुए लोग होते हैं और उन पे रिसर्च करी जाती थी, उनकी बॉडीज़ के साथ पूरी मतलब जो भी करते हैं साइंस लैब में वो सब किया जाता था। और इस सब चीज़ों के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है। आई डोंट नो कि वो मतलब गवर्नमेंट देती भी है कि नहीं, बट ये जो भी चीज़ें थी ये हर किसी से छुपा कर करी जा रही थी। जब सबको पता चलता है तो इस कॉलेज को बंद करवा दिया जाता है। और जब ये कॉलेज बंद होता है उसके बाद से जो बॉडीज़ थी वहाँ पे जितनी भी थी उन्हें डिकम्पोज नहीं किया गया, वो अभी भी वहीं पर पड़ी हुई हैं। और तब से ये बताया जाता है कि जो भी वहाँ से गुजरता है रात के टाइम उन्हें वहाँ पे कभी कभी किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, कभी कोई दिखाई दे देता है। तो ऐसे कर करके उसे हॉन्टेड कॉलेज मतलब घोषित कर दिया है और ये काफ़ी टाइम से है। तो नूर और जो शमी थे उन्हें इस चीज़ के बारे में पता था। तो शमी की जो उम्र है वो 20 साल है। 20 साल का लड़का जो कि बहुत अपने दोस्तों के सामने कूल बनता है और उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो वहाँ जा सकता हूँ, मैं तो देख सकता हूँ। तो उस लोग भी मज़े मज़े में बोल देते हैं अच्छा ठीक है जाके देखा, हम भी माने तेरे को। तो वो सोचता है कि ठीक है मैं एक बार जाके देखता हूँ वहाँ पर और फिर मुझे पता चलेगा कि सच में वहाँ भूत होते हैं या बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। शमी ने जब ये वाली चीज़ नूर से शेयर करी, नूर ने उसे डांटा, बोला पागल है तू, वहाँ क्यों जाना है जब हमने सीधा मना किया गया है नहीं जाना नहीं जाना, कुछ भी फालतू मत कर, चुपचाप घर चल। ऐसे बोल के नूर उसे सीधा मना कर देता है। अब ये मई की बात है जब एक दिन शमी का शाम को कॉल आता है नूर के पास और बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर ही रह रहा हूँ तो मैं सुबह तक आऊँगा आराम से, तो मेरी टेंशन मत लेना, मैं डिनर भी वहीं करूँगा। तो जब शमी ऐसा बोलता है तो नूर बोलता है ठीक है अगर ऐसा है तो तू कर सकता है स्टे। पहले भी शमी ये चीज़ें कर चुका है, मतलब अपने दोस्त के पास जाना, उसके पास रहना, ये सब शमी का नॉर्मल था। तो नूर को भी ज़्यादा ऐसा कुछ ऑड नहीं लगता, तो वो बोल देता है ठीक है मैं मम्मी को बता दूंगा, तू सुबह आराम से आ जाइयो। बट हकीकत में शमी कोई दोस्त के घर नहीं बल्कि उस कॉलेज में जाने वाला था, उस हॉन्टेड कॉलेज में, और वहाँ जाके अपना डेयर कंप्लीट करने वाला था। उसके दोस्तों ने जो उसे कहा था कि जाके दिखा तब मानेंगे, वही चीज़ें साबित करने के लिए अब शमी उस कॉलेज में जाने वाला था। अब शमी का बताना है कि शमी जा रहा है, वो कॉलेज के सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने कॉलेज का मेन गेट है। वो देख रहा है बिल्डिंग इतनी ज़्यादा पुरानी है कि वो ऐसे लग रही है कि बस अभी गिर जाएगी। रोड पूरा खाली है, आसपास कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, चिड़ियों की, मतलब पक्षियों की, इन सब की आवाज़ें आ रही थी, सिर्फ किसी इंसान की दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी। वेल शमी जब अंदर जाने का सोचता है तब उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक बिल्ली की जो कि रो रही होती है। बिल्ली के रोने की आवाज़ शमी को आती है। शमी उसे इग्नोर कर देता है और शमी अब खैराताबाद साइंस कॉलेज के अंदर चला जाता है। जैसे वो खैराताबाद कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर में पहुंचता है, एंटर करता है, वो देखता है हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। रात के अंधेरी की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। उसने टॉर्च चलाई थी, टॉर्च के सहारे वो चल रहा था और बस जहाँ देख रहा है वहाँ उसे सिर्फ गंदगी दिख रही है, धूल दिख रही थी, उसे कीड़े दिख रहे थे, उसे बैट्स जो थे वो लगे हुए थे, उसे चूहे दिख रहे थे जो यहाँ वहाँ चल रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कॉलेज में नहीं बट पता नहीं किसी किसी बहुत गंदी सी जगह आ जाए, जैसे बहुत गंदी सी जगह आ गया हो जहाँ बस कूड़ा ही कूड़ा मिल रहा है हर जगह। ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो जंगल में चला गया कहीं। बट ठीक है ये उसको एक्सपेक्टेड था, जो अबेंडेंड कॉलेज है वो इतने टाइम से खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, तो उधर ये सब तो होता ही रहता है। अब शमी फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। शमी उस फ्लोर के थर्ड रूम में एंटर हुआ जिसके लेबल में लिखा हुआ था बायोलॉजी लैब। अब शमी बायोलॉजी लैब में जाता है, वहाँ पे भी वो हर जगह देखता है, यहाँ वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऑल्दो वहाँ उसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि ये कॉलेज बंदी इस वजह से हुआ था कि वहाँ बॉडीज़ रखी हुई थी ये सब, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है शमी ज़्यादा सोचता नहीं है और अब वो अपनी टॉर्च लेके ऐसे बाहर की साइड जा रहा है। वो उसने टॉर्च चलाई है तो उसे अचानक से ना ऐसे एकदम कोने की साइड में एक शेडो दिखती है ब्लैक कलर की। शमी एकदम से चौंक जाता है, वो फिर से अपनी टॉर्च उस साइड करता है तो उस साइड अब कुछ भी नहीं होता। शमी को लगता है कि ठीक है हो सकता है मेरा वहम हो, अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है, भूत प्रेत हॉन्टेड कॉलेज ये वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं दिमाग में ऐसे बन जाती है चीज़ें, दिख जाती है तुम्हें जो दिमाग में चल रहा होता है।
तो शमी उस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचता और फिर अब आगे निकल जाता है, उस लैब से बाहर आ जाता है और अब अगले रूम की तरफ चल पड़ता है। पहले अब जब शमी उस रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक चीज़ ऐसे मतलब ध्यान में आती है कि जब से उसने कॉलेज एंटर किया उसे बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। पहले उसे लगा था ठीक है यहाँ कूड़ा है, इतना सब ये कुछ पड़ा है इस वजह से है, बट नहीं है, वो बदबू बहुत ज़्यादा अजीब थी, इतनी कि शमी के सर में दर्द होने लग गया था उस बदबू से। ठीक है, शमी फिर भी अब आगे की तरफ जा रहा था। अब शमी अगले रूम में जाने लगा तो उसे ना बहुत स्ट्रॉन्ग किसी की प्रेजेंस फील हुई, जैसे कोई है उसके। उसने फिर मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब धीरे धीरे शमी को थोड़ा सा डर लगने लग गया। अब उसे धीरे धीरे प्रेजेंस फील हो रही है। अब शमी थोड़ा सा डर डर के चल रहा है, जो कि पहले कॉन्फिडेंस में घूम रहा था यहाँ, वो थोड़ा सा डर गया। अब उसे फिर से किसी के ऐसे फील होने लग गई। अब उसे कॉन्स्टेंटली वो फील हो रही है कि यहाँ है वहाँ है ऐसे करके। अब शमी थोड़ा सा आगे जाता है, कॉरिडोर के पास वॉशरूम है, वो वॉशरूम में एंटर करता है। और जब वॉशरूम में एंटर करता है तो उसे ना ऐसे आवाज़ आती है, जो ऊपर वाला फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर है, उधर कोई तो भाग रहा है धम 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 करता हुआ। उसे बड़ी आवाज़ें आ रही है किसी का भागने की। ठीक है, वो 2 मिनट के लिए एकदम शॉक्ड हो जाता है, बट बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब वो जो वॉशरूम था वो वैसे तो पूरा गंद पड़ा हुआ है क्योंकि इतने टाइम से अबेंडेंड है तो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, बट वहाँ पे एक शीशा था सामने ही लगा हुआ। तो वो अभी यहाँ वहाँ चेक कर रहा है और वो जब शीशे को देखता है तो वो देखता है कि उसके जस्ट पीछे एक आदमी खड़ा है सफ़ेद कलर के कपड़े में, और बड़े अजीब सा है उसका मुंह, पूरा अजीब सा, मतलब किसी की बॉडी पे जब तुम वो सब करते हो, सर्जरी ये सब करते हो, तो कैसा अजीब सा नहीं हो जाता, वैसा हुआ पड़ा था उसका मुंह। और शमी को जब वो दिखता है, शमी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं होता। और वो जो आवाज़ होती है, जो ऊपर चलने की आवाज़ आ रही थी ना, मतलब भागने की किसी की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हो। वो एक बंदा नहीं भाग रहा हो, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ ऐसे भाग रहे हो, ऐसी आवाज़ आ रही है। शमी पहली बार चिल्लाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो भागता है वहाँ से, और जब वो मतलब ग्राउंड फ्लोर के लिए सामने से स्टेयर्स भी होती है, नीचे के लिए जा रही होती है, तो उस साइड भागने की कोशिश करता है। और पहली बार उसको उधर कोई दिखता है, कोई अजीब सा एक आदमी उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे वो वेट कर रहा है शमी के आने का। शमी वहीं रुकता है, वो दूसरी साइड भागने की कोशिश करता है और वो एक रूम के अंदर चला जाता है। जब वो रूम के अंदर जाता है वो ऐसे बेंच के नीचे छुप जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, उसका दिमाग नहीं चल रहा, क्या वो भूत था, क्या कोई प्रैंक कर रहा है, कुछ भी नहीं पता उसे, बट उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और वो बस बेंच के नीचे छुप गया। और जब वो छुप गया ना, तब एकदम से उसे आवाज़ें आना बंद हो गई, जो प्रेजेंस फील हो रही थी वो बंद हो जाती है। अब उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, सिचुएशन थोड़ी अब कंट्रोल में है, अब मैं यहाँ से भाग के जा सकता हूँ। शमी वहाँ से जैसे भागने की ट्राई करता है, उसे लगता है कि किसी ने ना उसके पैर पकड़ लिया, वो भाग नहीं पा रहा और कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है। और जब वो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है तो जहाँ पर वो छुपा हुआ था उसे दिखता है वहाँ बहुत सारे स्केल्टन्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। शमी को समझ नहीं आता ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि जब शमी वहाँ आया था, जब वो छुपा था, तब वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल साफ था, मतलब सिर्फ बेंचेस थे, बट अब वहाँ पे पूरे हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई है। क्या शमी को ये इल्यूजन हो रहा था, क्या वो इतना डर गया था कि उसे दिख रही थी चीज़ें, या क्या ये चीज़ें सच में थी, शमी को नहीं मालूम। शमी कैसे तो लात वात मतलब पूरी छुड़ाने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ तड़प रहा है वो, कैसे तो करके वो छूट जाता है वहाँ से, और फिर वो वहाँ से भागता है, रूम के बाहर आता है और फिर ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागना चालू करता है। जब वो भाग रहा है तब उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई भाग रहा है। वो जो आवाज़ ऊपर से आ रही थी, जो एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, अब उसे ऐसा लग रहा है कि पीछे से आ रही है, पीछे कोई उसके भाग रहा है। और उसके कान में ना एकदम से आवाज़ आती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू भाग के कहीं नहीं जा सकता। ये चीज़ उसके कान में आवाज़ आ रही है, जैसे लोग उसके कान में आके बोल रहे हो। शमी बिल्कुल नहीं रुकता, वो बस भागता वो ग्राउंड फ्लोर में पहुंचता है। जब वो ग्राउंड फ्लोर से भाग के खैराताबाद जो वो कॉलेज था उससे बाहर आ जाता है मेन गेट से, तब वो चैन की सांस लेता है कि अब शायद वो सेफ है, अब शायद जो भी चीज़ें थी वो वहीं छूट गई है, जो कि उसे फील भी होती है। उसे वो बदबू नहीं आ रही, उसे वो प्रेजेंस फील नहीं हो रही, कान में कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसी भागने की आवाज़ें नहीं आ रही, तो वो सब चीज़ें उसे फील होती है, तो वो थोड़ी सी सांस लेता है वहाँ पे। और शमी बहुत ज़्यादा डर गया। तब वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो जो बिल्ली के रोने की आवाज़ आई थी वो तब भी उसे बहुत ज़ोर से आ रही होती है, बहुत कॉन्स्टेंटली वो बिल्ली रोई जा रही है। और जिस साइड से उसे आवाज़ आती है ना, उस साइड मुड़ के देखता है शमी कि भाई कौन सी बिल्ली है ऐसी जो रोई जा रही है। और जब वो देखता है तो उसे दिखता है जो बिल्ली है वो 2 हिस्से में कटी पड़ी थी, वो डेड थी, वो मर चुकी थी, बट उसके रोने की आवाज़ अभी भी शमी को आ रही थी।
शमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागते हुए घर तक आता है। वहाँ से वो भागते हुए घर तक आता है। वो जब घर पे पहुँचता है वो बहुत ज़ोर से खट 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 करता है, अपने मतलब दरवाज़ा नॉक करता है। नूर उठता है, आधी नींद में होता है, कौन है भाई इस टाइम, खोल के देखता है तो शमी होता है, पूरा पसीना पसीना, पूरी गंदगी उसके शरीर में लगी होती है क्योंकि वो ऐसी जगह घूम रहा था, बेंच के नीचे छुपना ये वो, तो पूरे धूल मिट्टी उसके शरीर में लगी हुई थी। नूर पूछता तू क्या कर रहा था, तू मतलब क्या हुआ तुझे, ये हालत क्यों। शमी उसे बोलता है कि भाई भाई मैं तेरे को बताता हूँ, एक बार अंदर चल, और सीधा अब अपने रूम में चले जाते हैं दोनों। मम्मी पापा को नहीं बताते ना, वो उठते हैं। नूर पूछता है कि तू कहाँ था कि और तू इस टाइम ऐसे क्यों, ऐसे मतलब इस हालत में क्यों है। शमी बताता है कि भाई मैं उस कॉलेज में गया था, मैंने तुझसे झूठ बोला था। नूर को बड़ा गुस्सा आता है, तू पागल है, तूने ऐसा क्यों किया, और ऐसी हालत मतलब तू क्या हुआ तेरे साथ, सही सही बता। जब शमी सब कुछ नूर को बताता है तब नूर उसे बहुत डांटता है और तब उसे बोलता है कि तू क्यों ऐसी जगह जाता है जब तुझे मना किया था ये वो। शमी बोलता है कि भाई भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जाऊँगा आज के बाद, बट प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई वो अभी आ जाएंगे ये सब। शमी बहुत ज़्यादा डर चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे ट्रॉमा सा हो गया। नूर बोलता है अब यहाँ कुछ नहीं है, तू सेफ़ है, तू चिंता मत कर, तू तू आराम से रेस्ट कर ले, तो जा मुँह धो ले अपना। और वो शमी मुँह धोने के लिए नहीं जा रहा, शमी मुँह धोने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन नूर बोलता है कि जा ना यार, तू पागल है क्या, अपना ही घर है, यहाँ कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, ठीक है, डर मत, जा जा जा। शमी मुँह धोने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। मम्मी पापा नूर सब पहुँच जाते हैं, क्या हुआ तेरे को क्या हुआ। और तब शमी बताता है कि शीशे में मुझे वो दिखा, वो आदमी। शमी को उस टाइम जब वो अपना मुंह धो रहा था तब फिर से शीशे में वही आदमी दिखता है जो उसे उस कॉलेज में दिखा था, वही जिसकी अजीब सा फेस था, सर्जरी जिसकी हुई थी अजीब सा, सेम वैसा आदमी उसे यहाँ पे अपने रूम में दिखा। शमी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि वो आएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो कह रहा था वो मुझे जाने नहीं देगा। उसे कैसे तो करके शांत कराते हैं और उसे बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, तुझे ट्रॉमा लगा है, तू पागल है ये वो। अब घर वालों को भी पता चल गया इस लड़के ने क्या किया, तो वो और सुना रहे कि और जा वहाँ पे, ऐसा ही होता है तेरे साथ, अच्छा हुआ तेरे साथ, और जा, ऐसे ऐसे करके। नूर बोलता है घर वालों को पहले तो शांत कराता है कि प्लीज़ अब आप ऐसे मत बोलो, वो वैसे ही थोड़ा शॉक में है। तो उसे लेके जाता है नूर और समझाता है कि भाई देख, तूने जो चीज़ें अभी महसूस करी देखी उसकी वजह से तेरा इल्यूज़न हो गया, वो तेरे दिमाग में इतना बैठ चुका है कि तुझे हर जगह दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शमी भी अपनी साइड से समझने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है शायद ये सब मेरा वहम ही है, और अब तो मैं घर पे आ गया हूँ, घर पे कैसे कोई हो सकता है। तो शमी भी ऐसे सोच के बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। और ये बोल के ये दोनों साथ ही बैठ के पूरी रात बिता देते हैं। कोई उस दिन नहीं सोया दोनों में से। शमी अपने इंसिडेंट बता रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ। नूर उसे डांटे जा रहा है कि तू क्यों गया, तेरे को बोला था नहीं जाना। सुबह होती है, शमी अपने काम में चला जाता है, नूर अपने काम में चला जाता है। जब नूर रात को आके देखता है तो वो देखता है कि शमी बहुत बदला हुआ सा है। मतलब शमी किसी से बात नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, खाना खाया चला गया, रूम में लेट गया सीधा। शमी ऐसा नहीं था, शमी गेम खेलता रहता था, बहुत बोलता रहता था, मोबाइल में लगा रहता था, बट पहली बार शमी अजीब बिहेव कर रहा था। नूर उसके पास जाके पूछता है भाई क्या हुआ तेरे को, तू ऐसा एकदम ऐसा उदास सा क्यों है, तू अभी तक हुआ नहीं क्या रिकवर उन सब चीज़ों से। शमी बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस अकेला रहना है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं हो जाऊँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे ही होता है, 5 6 7 2 हफ्ते बीत जाते हैं, बट शमी यही रिक्वेस्ट कर रहा है सबसे कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, वो अकेला रहना चाहता है, वो ठीक है, बट एक्चुअली में वो ठीक नहीं था। शमी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उस पर डिप्रेशन इस कदर हावी हो जाता है कि वो घर के बाहर भी नहीं आ पा रहा था। घर छोड़ो, वो कमरे के बाहर नहीं आता था। वो हमेशा अपनी लाइट्स ऑफ रखता था, लाइट ऑन करते तो उसकी आंखों को चुभती थी, वो सीधा बोलता था हाँ लाइट ऑफ करो, मेरी आंखों को चुभ रही है, और वो बस एक कोने में पड़ा रहता था। यह हाल हो गया था शमी का। शमी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस लड़के को ट्रॉमा आया है, और बहुत गंदी तरीके से ट्रॉमा आया है, इतना कि उसके सेंसेस जो होते हैं वो काम करना बंद कर दिए। जो ब्रेन की कुछ चीज़ें थी उन्हें इतना गहरा ट्रॉमा आया कि अब वो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से शमी ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रहा। उसके दिमाग में वही चीज़ें चली जा रही है। और जब डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि इसे थोड़ा मतलब एडमिट करना पड़ेगा, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा लगेगा इसमें टाइम, डॉक्टर उसे जब साथ ले जा रहे होते हैं तो शमी चिल्ला के बोलता है कि मुझे मत भेजो कहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो मुझे ले जाने आया है, वो भूत है, वो मुझे ले जाएगा, वो मेरा भी अपनी तरीके से हाल कर देगा, मेरे चेहरे को बिगाड़ देगा। शमी ऐसे चिल्ला रहा है। डॉक्टर्स भी समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया एकदम से, ये जो अभी तक चुपचाप बैठा था, हिल भी नहीं रहा था, ये ऐसे पागल क्यों हो रहा है, किसी को समझ नहीं आता। नूर और उसकी फैमिली फिर भी शमी को कैसे तो बांध के डॉक्टर के साथ भेज देती है। और नूर का बताना है कि अभी तक शमी की यही हालत है, वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया।
वो अभी भी चुप ही रहता है। और जब डॉक्टर्स को देखता है किसी को ऐसे मतलब जो सफ़ेद कोट हो गया या कोई उसके पास आता है तो चिल्लाने लग जाता है कि तुम मुझे ले जाने आए हो, तुम चले जाओ, मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे साथ, तुम मुझे ले जाओगे, तुम मुझे मार दोगे, ये सब चीज़ें बोलता है। सैडली अभी तक नूर और उसकी फैमिली सिर्फ वेट कर रही है शमी के सही होने का। शमी की सिर्फ एक गलती थी, उस कॉलेज में जाना, उस कॉलेज में जाना जहाँ पहले ही सबने मना करा हुआ था कि नहीं जाना, लेकिन फिर भी बहादुरी दिखाने के चक्कर में शमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वेल आई होप कि शमी जल्दी से जल्दी रिकवर हो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। बट प्लीज़ गाइस, अगर आपको कोई भी ऐसी जगह मिलती है या कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये मतलब अगर आप लिटरली यहाँ से 10 कदम आगे जाओगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, जहाँ घर वालों ने मना किया होता है। तो अगर मना किया तो प्लीज़ मत जाना, क्योंकि कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम चले जाएंगे, कुछ हो भी गया तो तंत्र मंत्र हो गया ठीक हो जाएगा, हर बार ऐसा भी नहीं होता। जो नूर का ये भी बताना है कि शमी का तंत्र मंत्र भी कराया है। अगर आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि तांत्रिक को दिखा दो, पंडित को दिखा दो, दिखाया है, तब भी इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। और शमी अभी भी सेम उसकी वही हालत हो रही है। सो प्लीज़, अगर आपको भी आपके बड़े कहते हैं कि कहीं नहीं जाना तो प्लीज़ मत ही जाया करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने दोस्तों से, और उन्हें भी ये मैसेज देना कि ऐसी जगह मत जाया करो जहाँ नहीं जाना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।